हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं ईवीएस का। और जितना पोर्शन हम लोग आज पढ़ पाएंगे उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं सबब्स यानी कि उपनगरीय, स्टोरी यानी कि मंजिल अपन लोग कहते हैं ना, फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी यानी कि एक मंजिल में बहुत सारी मंजिल एक बिल्डिंग में। कंपैरेटिवली तुलनात्मक, विकनिटी आसपास, कॉन्डोज मतलब जैसे अपन लोग फ्लैट बोलते हैं ना, आजकल उसको नई भाषा में हम लोग क्या बोलने लग गए, कॉन्डोज बोलने लग गए, ठीक है ना। और फिर है मेंशन यानी कि भवन, और फिर है स्काई क्रैपर यानी कि गगनचुंबी इमारत, यानी कि बहुत जो लंबी लंबी जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं उन्हें स्काई क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। ये आज के आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था लास्ट अप का हाउस इन सबब्स, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और हम लोगों ने हाउस ऑफ कैनवास पढ़ लिया था, हाउस इन सबब्स। दे मे नॉट बी सिंगल स्टोरी। सबब्स यानी कि उपनगरीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, देयर मे नॉट बी सिंगल स्टोरी, वो क्या होते हैं, वो सिंगल स्टोरी नहीं होते। और बंगलो या तो वो बंगलो होते हैं इन आ सबब ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ लैंड। कह रहे कि या तो सबब जो है वो बहुमंजिला होते हैं या फिर वो बंगले की फॉर्म में होते हैं। रादर देयर आर मल्टी स्टोरी कॉन्डोज, या फिर उसके अलावा वहां पे क्या मिलते हैं, मल्टी स्टोरी यानी कि बहुमंजिला इमारतें, कॉन्डोज यानी कि अपार्टमेंट्स होते हैं। दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट एंड ग्लास। और इस तरह के जो कॉन्डोज होते हैं या जो फ्लैट्स होते हैं, जो बड़ी इमारतें होती हैं, वो सीमेंट की, आयरन की, लोहे की और ईंटों की बनी होती है। कंपैरेटिवली अ बंगलो इज हाउस बिल्ट ऑल ऑन वन लेवल ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। और कंपैरेटिवली क्या होता है, जो बंगलो होता है वो एक बड़ा सारा घर होता है जो कि एक जमीन के एक हिस्से पर, बड़े से जमीन के किसी एक हिस्से पर बना हुआ होता है और जिसमें बहुत सारी मंजिलें नहीं होती, यूजुअली विदाउट स्टेयर। और बंगलों में आमतौर पर सीढ़ियां भी नहीं होती। देयर आर लॉन्स और पार्क्स इन द विकनिटी ऑफ सच हाउसेज। और इस तरह के जो घर होते हैं उसके आसपास क्या होते हैं, उसके आसपास लॉन होते हैं या फिर पार्क होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा हाउस इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि टाउन और सिटीज में कैसे घर होंगे उसके बारे में बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, 3 स्टोरी और 4 स्टोरी हाउसेज एज वेल एज मेंशन इन टाउन सिटीज आर सीन इन विद स्काई क्रैपर्स। कह रहे हैं कि सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, 3 स्टोरी या फिर 4 स्टोरी हाउसेज या फिर बड़े बड़े भवनों को छोड़कर सिटीज में क्या देखने को मिलते हैं, स्काई क्रैपर्स देखने को मिलते हैं। स्काई क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतें भी देखने को मिलती हैं। मेंशन इज अ वेरी लार्ज हाउस विच इज ऑफन यूज्ड इन द नेम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। और मेंशन जो होता है वो एक बहुत बड़ा घर होता है जिसे आमतौर पर यूज किया जाता है एक ब्लॉक के रूप में, जो कि कहाँ पर होता है, जो कि फ्लैट्स में होता है, ठीक है। स्काई क्रैपर इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग इन अ सिटी। स्काई क्रैपर जो होती है वो किसी बिल्डिंग, एक शहर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। इट हैज एलिवेटर्स टू गो अप और डाउन। और उसमें इतनी बड़ी ऊंची होती है कि वहां पर ऊपर नीचे जाने के लिए क्या होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं। इन फैक्ट मीन्स अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट टाउन। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी होती है और एक इम्पोर्टेंट कस्बा जैसा होता है। एन एरिया ऑफ लैंड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर प्लान्ड एंड बिल्ड इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एस्टेट। यानी एक ऐसी जगह है जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े घर प्लान किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे एस्टेट बोलते हैं। जैसे फ्लैट, जैसे मान लीजिए एक जगह पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे एस्टेट बोलते हैं। बिसाइड हाउसेज देयर मे बी अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज। इसके अलावा वहां पर क्या होते हैं, फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं। ऑफ द सेम टाइम इन एन स्टेट, एक एस्टेट जो होता है वहां पर बहुत सारे घर भी हो सकते हैं और वहां पर कोई फैक्ट्री भी हो सकती है। A housing estate constitutes a large number of flats or apartments that are planned and built together at a same time। करें a housing estate, और जो हाउसिंग स्टेट होता है कॉन्स्टिट्यूट, वो बनाता है क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट्स, बहुत बड़ी संख्या में फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, दैट आर प्लान्ड, जो कि प्लान किए जाते हैं, और बिल्ड टुगेदर, और साथ में बनाए जाते हैं,
एट द सेम टाइम, एक ही साथ। इंडस्ट्रियल एस्टेट इज एन एरिया स्पेशली फॉर फैक्ट्रीज ऑन द एज ऑफ टाउन। और जो इंडस्ट्रियल एस्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक एरिया होते हैं जो कि स्पेशली फैक्ट्रीज के किनारों पर, फैक्ट्रीज में होते हैं जो कि शहर के किनारों में होते हैं। शहर के जो कॉर्नर पर जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर फैक्ट्रीज एस्टेट्स होते हैं। ऑन द स्पेशली फॉर द फैक्ट्रीज ऑन द एज ऑफ अ टाउन, ऑन द स्पेशली किसके लिए होते हैं, विशेष रूप से होते हैं फैक्ट्रीज के लिए। और कौन सी फैक्ट्रीज कहाँ पर होती हैं, किसी भी शहर के कॉर्नर पर या फिर किनारे पर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ट्रेडिंग एस्टेट इज एन एरिया ऑफ लैंड ऑफन ऑन द एज ऑफ अ सिटी और टाउन वेयर देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस पॉइंट्स एंड स्मॉल फैक्ट्रीज। और दूसरी तरफ क्या होती हैं, ट्रेडिंग एस्टेट्स होते हैं। और ट्रेडिंग एस्टेट क्या होते हैं, वो भी बहुत बड़ा लैंड होता है, बहुत बड़ी जगह होती है। और ये भी आमतौर पर शहर के एक तरफ होते हैं, किनारे पर होते हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में बिजनेस पॉइंट्स होते हैं या फिर और छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बिजनेस एस्टेट या ट्रेडिंग एस्टेट बोलते हैं। सो इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज, आप लोग उसको पढ़ के देख लेंगे। थैंक यू।